हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह करे अब जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज के व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ। मेरा आज का व्लॉग टूर पर है और टूर कहाँ का है, नूर महल में जा रही हूँ। रास्ते में मेरा काम है, वो उस काम के हवाले से गई थी और इसके बाद जी नूर महल चली गई और आपको फुल टूर दूंगी जो है नूर महल का। आपने मेरे साथ रहना है। आई होप कि आप इसको एंजॉय करेंगे। ये कोई आम महल का टूर नहीं होने वाला, ये वो नूर महल है जिसको जो है सादिक अब्बासी, नवाब सादिक अब्बासी ने अपनी अहलिया के लिए तैयार करवाया था। चले जी, नूर महल तो हम पहुंचने ही वाले हैं जल्द से जल्द और इंशाल्लाह आपको अंदर से फुल टूर दूंगी उसका। तो उससे पहले जी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जी फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आई थी आईबीसीसी के दफ्तर, अपने भाई के डॉक्यूमेंट्स उठाने थे। वो डॉक्यूमेंट्स उठाए, उसके बाद जी नूर महल हम आ गए। नूर महल की एंट्री यहाँ से शुरू होती है। यकीन माने मैंने तो बड़ा इंजॉय किया अपने बेटे के साथ, अंदर का फुल जो टूर किया वो आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ टोटल। चलें जी, नूर महल की कुछ हिस्ट्री आपसे बयान करती चलती हूँ कि नूर महल की तमीर 1872 में शुरू हुई और 1875 में मुकम्मल हुई। इसे नवाब सादिक मोहम्मद खान चहारुम ने बनवाया, जो बहावलपुर रियासत के हुक्मरान थे। इमारत का नक्शा एक बरतानवी इंजीनियर हैनन ने तैयार किया। इसकी तमीर पर उस ज़माने में तकरीबन 12 लाख रुपए खर्च हुए, जो बहुत बड़ी रकम थी। नूर महल का अंदाज़ इटालियन और नो क्लासिकल तर्ज तमीर का हसीन इम्तजाज है। इस महल में 32 कमरे, 6 बरामदे, 5 गुंबद और वसीओ अरीज दरबार हाल शामिल हैं। ज़्यादातर सामान और सजावट इंग्लैंड और इटली से मंगवाई गई थी। नूर महल से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा बहावलपुर में बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि नवाब ने ये महल अपनी अहलिया नूर बेगम के लिए बनवाया था, मगर वो यहाँ सिर्फ एक रात रही थी। अगली सुबह जब उन्होंने बालकोनी से बाहर देखा तो करीब ही मजीद शाह और मलुक शाह के कब्रिस्तान नजर आया। उन्होंने इसे बुरा शुगुन समझा और दोबारा कभी यहाँ रहने से इनकार कर दिया। इसके बाद महल को मुस्तकिल रिहाइश के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया था। नूर महल को ज़्यादातर मेहमानों के ठहरने, सरकारी इजलासों और तकरीबात के लिए इस्तेमाल किया गया था। नूर महल बहावलपुर का एक शानदार तारीखी महल है जो अपनी खूबसूरती, शाही तर्ज तामीर और रोमानवी पस मंज़र की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। ये महल 1872 में तैयार किया गया था, तामीर किया गया था और इसका शुमार नौ आबादियात दौर के बेहतरीन महलात में से होता है। नूर महल की तामीर का हुक्म नवाब मोहम्मद सादिक खान चहारुम ने दिया। नूर महल का आर्टिकल यूरोपी तर्ज पर बनाया गया। इसमें इतालवी तर्ज की खिड़कियाँ, गुंबद नुमा छतें, यूनानी अंदाज की सतून, शानदार बालकोनियाँ, नफीस संगे मरमर की टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं, जो आज भी देखने वालों को हैरान कर देती हैं। इस महल का अंदरूनी हिस्सा भी निहायत खूबसूरत है। शाही दरबार, म्यूज़िक रूम, मेहमान खाने, बड़े हाल और शाही आर्ट गैलरी, सब कुछ निहायत नफासत से सजाया गया है। वक्त गुजरने के साथ नूर महल मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होता रहा। नवाब का मेहमान खाना, सरकारी दफातर, फ़ौजी मैस, तारीखी गैलरी, गेस्ट हाउस, वीआईपी। आजकल ये पाक आर्मी के ज़ेर इंतज़ाम है और सियाहों के लिए खुला रहता है। आज का नूर महल शानदार लाइट्स एंड साउंड शो, शाही रात की रोशनी में फ़ोटोग्राफ़ी, तारीखी म्यूज़ियम और सियाहती टूर्स की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ये बहावलपुर की पहचान और जनूबी पंजाब का ताज समझा जाता है। नाम का पस मंज़र नूर महल क्यों? पहली रिवायत के मुताबिक नवाब ने ये महल अपनी बीवी नूर जान बेगम सरवर सुल्तान के लिए बनवाया। इसी निस्बत से इसे नूर महल कहा जाता है। दूसरी रिवायत के मुताबिक महल की तामीर के बाद जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती थी तो इसके सफ़ेद दीवारों से नूर झलकता था, इस वजह से इसे नूर महल कहा गया। तीसरी, नवाबों का इस्तेमाल। हैरान कुन बात यह है कि नूर महल शाही रिहाइश के लिए बनाया गया था, लेकिन मलका ने कब्रिस्तान नज़र आने की वजह से वहाँ रहने से इनकार कर दिया। इसके बाद ये महल ज़्यादातर इस्तेमाल होता रहा, शाही मेहमानों के क़याम के लिए, सरकारी महफ़िल के लिए, बैनुल अक़वामी मेहमानों के लिए। नवाब अक्सर यहाँ दरबार लगाते थे।
نوابوں کے دور کی اہم تقریبات۔ نور محل میں کئی تاریخی تقریبات ہوئیں۔ ریاست بہاولپور کے سالانہ دربار، فوجی پریڈ، بیرون ملک سے آنے والے مندوبین کی میزبانی، نواب کے بیٹے بیٹیوں کی تقریب پیدائش، سرکاری دعوتیں۔ یہ محل ریاست بہاولپور کی شان و شوکت کی علامت تھا۔ برطانوی حکومت کے ساتھ بہاولپور ریاست کے بہترین تعلقات تھے، اس لیے برطانوی افسر یہاں قیام کرتے، اہم میٹنگز ہوتیں۔ کئی بار نور محل میں برطانوی فوجی افسران کے اعزاز میں ڈنر دیا جاتا۔ برطانوی مورخین نے بھی اسے جنوبی ایشیا کے خوبصورت ترین محلات میں سے شمار کیا۔ 1955 میں ریاست بہاولپور پاکستان میں ضم ہوئی۔ نواب کے خاندان کے بعد محل کچھ وقت تک خالی رہا، پھر سرکاری محکموں نے استعمال کیا۔ 1997 میں پاک فوج نے اسے خرید کر محفوظ کر لیا۔ پاک فوج نے محل کی مکمل مرمت، اصل نقشے کے مطابق آرائش، گیلریز، میوزیم اور باغات کی بحالی کی وجہ سے آج یہ پہلے سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ محل کے اندر آج بھی تاریخی چیزیں محفوظ ہیں۔ نواب کے اصل فرنیچر، شاہی تلواریں اور بندوقیں، نواب کی پینٹنگز، بھاری یورپی چادریں، شاندار میوزک روم، شاہی دربار ہال، نوابوں کا اسلحہ خانہ۔ ایک کمرہ ایسا بھی ہے جہاں نواب کے اصل نقشے اور پرانے ڈاکومنٹس موجود ہیں۔ جدید دور میں نور محل کی اہمیت پاکستان کے 7 سب سے خوبصورت تاریخی مقامات میں شامل ہے۔ قومی اور بین الاقوامی سیاحوں میں بے حد مقبول ہے۔ یہاں لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو ہوتا ہے۔ فلم ساز، فوٹوگرافر اور یوٹیوبرز اسے شوٹنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں شادیاں، VIP تقریبات اور سرکاری ڈنر بھی ہوتے ہیں۔ دلچسپ حقائق: نور محل میں ایک خفیہ سرنگ بھی بتائی جاتی ہے۔ محل کے نیچے سرکاری خزانے کا کمرہ تھا۔ نواب کا ذاتی پیانو آج بھی موجود ہے۔ محل کے اوپر موجود گنبدوں کو بنانے میں خاص اطالوی چونا استعمال ہوا۔
पीसा जाता था, पत्थर की ये चक्की होती थी। चलें जी, तो टूर कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे जी नाइट शो शुरू हो चुका था और नाइट शो हमने अटेंड किया था और यहाँ पे बहुत ही हमने इंजॉय किया। आई होप कि आपने भी इंजॉय किया होगा। बहुत से लोगों का रश था और बहुत से लोग जो हैं इस शो में शामिल थे और टूर्स पर आए हुए थे। बहुत ही ज़्यादा हमने एंजॉय किया। आई होप कि आपने मेरा व्लॉग भी एंजॉय किया होगा। बहुत ही हम लेट हो चुके थे, तकरीबन 7:30 बजे का टाइम हो रहा था और फिर हमें निकलना था घर वापसी के लिए। इधर जी हमें टाइम लगा था पहुंचने में, 4 घंटे का टाइम लगा था। 4 घंटे का सफ़र तय करके हम आए हैं और अभी वापसी भी 4 घंटे का सफ़र तय करके वापस जाना है घर को। इधर जी व्लॉग का एंड होता है। जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाएं, अच्छा सा फीडबैक देते जाएं और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। मिलते हैं किसी अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।